अक्सर ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक सफर तो है, पर हमारे पास इसका कोई नक्शा ही नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं एक शाश्वत दिशा सूचक को खोजेंगे। ये हमें मिलता है 1952 के एक आध्यात्मिक संग्रह से, जिसका नाम है पथिक। अब पथिक का मतलब ही है राही, सफर करने वाला, और ये हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही कीमती मार्गदर्शन देता है। तो चलिए इसी सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या हम सब किसी न किसी रूप में एक बहुत बड़ी यात्रा पर निकले यात्री नहीं हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये जो सफ़र है, ये उतार चढ़ाव, खोज और नए नए अनुभवों से भरा पड़ा है। देखा जाए तो हम सभी इस रास्ते के पथिक ही तो हैं। और देखिए, ठीक इसी विचार को केंद्र में रखकर 70 साल से भी पहले का ये संग्रह पथिक हमें इस यात्रा के लिए एक तरह का नक्शा देता है। यह हमें बताता है कि रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं या जो मंजिलें दिखती हैं, उन्हें आखिर समझा कैसे जाए। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 खास पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम जानेंगे पथिक का मार्ग आखिर है क्या, जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करना है, कौन से सिद्धांत हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारी असली संपत्ति क्या है, और आखिर में एक आदर्श जीवन जीने का रहस्य क्या हो सकता है। चलिए, तो फिर अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पथिक का मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान के तौर पर हमारी इस जीवन यात्रा का जो मूल विचार है, पहले उसे अच्छे से समझ लिया जाए। पथिक शब्द सुनने में तो बड़ा सरल है, मतलब एक यात्री, पर इसकी गूंज, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये हम में से हर उस इंसान का प्रतीक है जो जिंदगी के रास्ते पर चल रहा है, अपनी मंजिल की तलाश कर रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि ये जो यात्रा है ना, ये हम सबका एक साझा अनुभव है। अब देखिए, कोई भी सफर बिल्कुल सीधा और आसान तो होता नहीं है। हर रास्ते में बाधाएं आती ही हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जीवन की कठिनाइयों का सामना करना। देखते हैं कि ये जो पुराना ज्ञान है, ये हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। इस संग्रह के एक लेख का जो शीर्षक है ना, वो अपने आप में ही एक पूरी सीख है, और वो है आपत्तियों से डरिए मत। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली संदेश है। ये हमें अपना नजरिया बदलने को कहता है कि मुश्किलों से डरने की जगह उनका सामना करना सीखें। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? 70 साल पुरानी ये सलाह आज के दौर में कितनी ज्यादा सटीक बैठती है। जरा सोचकर देखिए, करियर की अनिश्चितता, नाकाम होने का डर, कोई अपना खो देना या बस रोजमर्रा का तनाव, इन सभी आधुनिक चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत है, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही आती है। और ये ज्ञान हमें उसी भीतरी शक्ति को खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब रास्ता मुश्किल हो जाता है, तब एक दिशा सूचक, एक कंपस की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में ये कंपस हमारे सिद्धांत होते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव इसी के बारे में है, जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत। पथिक संग्रह का एक लेख है जिसका शीर्षक है मेरे जीवन के 3 प्रमुख सिद्धांत। ये जो संख्या है ना, 3, ये हमें एक बहुत ही साफ और यादगार ढांचा देती है जिस पर हम अपने जीवन की नींव रख सकते हैं। तो ये 3 सिद्धांत आखिर हैं क्या? पहला है उद्देश्य की स्पष्टता, मतलब ये जानना कि हम जा कहाँ रहे हैं। दूसरा, अटूट अनुशासन, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए सदा नियमित और कार्य संलग्न रहना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भावनात्मक आधार। एक और लेख कहता है, विद्वत्ता की नहीं, भावना की आवश्यकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ दिमागी ज्ञान से काम नहीं चलता, दिल की समझ और हमारी भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। और यहीं से हम अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, आंतरिक आध्यात्मिक धन। एक यात्री अपने सफर पर अपने साथ क्या लेकर चलता है, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे कीमती सामान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। पथिक में भारत की आध्यात्मिक संपदा का जिक्र आता है, पर यह किसी बाहरी खजाने की बात नहीं हो रही है। ये उस भीतरी शक्ति, ज्ञान और शांति की बात है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। सच तो ये है कि यही वो इकलौता खजाना है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस विचार को अगर और गहराई से समझना है तो ये तुलना देखिए, जो शरीर पूजा नहीं आत्मा प्रतिष्ठा है शीर्षक से प्रेरित है। एक तरफ है शरीर पूजा, यानी बाहरी दिखावे पर ध्यान देना, जो कि अस्थायी और सतही है, और दूसरी तरफ है आत्मा प्रतिष्ठा, यानी अपने आंतरिक स्वरूप को बेहतर बनाना, जो कि स्थायी है और जिसका मूल्य कहीं ज्यादा गहरा है। असली यात्रा हमेशा बाहर से भीतर की ओर ही होती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर,
इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक आदर्श जीवन का रहस्य क्या है? एक ऐसी मंजिल जो सिर्फ बाहरी कामयाबी न दे बल्कि भीतरी सुकून और संतुष्टि भी दे। तो फिर इस पूरे सफर का सार क्या है? इसका रहस्य क्या है? ये कोई बहुत उलझा हुआ राज नहीं है, ये बहुत सीधा और सरल है। चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, साफ सिद्धांतों को अपना दिशा सूचक बनाना, बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा भीतरी दौलत को महत्व देना, और सबसे बड़ी बात ये समझना कि असली मकसद मंजिल नहीं बल्कि सफर खुद ही है। आत्मकल्याण का जो मार्ग है, आत्मकल्याण का मार्ग, वो हमेशा हमारे अंदर ही शुरू होता है और अंदर ही खत्म होता है। देखिए, पथिक हमें एक नक्शा तो देता है, एक दिशा दिखा देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ता है। तो ये विश्लेषण इसी एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त होता है। इस नक्शे को देखने के बाद अपने पथ पर अगला कदम क्या है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।